कैथल जाट ग्राउंड के पास आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। 20 साल, जी हाँ, पूरे 20 साल से जिस गरीब दुकानदार ने अपनी मेहनत, पसीने और ईमानदारी से दुकान चलाई, आज उसे कोर्ट के आदेश का नाम लेकर प्रशासन ने जबरदस्ती दुकान से बाहर निकाल दिया। उस दुकानदार का कहना है साल 2000 में उसने यह दुकान खरीदी थी, यही उसकी रोजी रोटी थी, यही उसके बच्चों का सहारा था। लेकिन दूसरी तरफ एक और व्यक्ति दावा करता है कि उसने 2011 में वही दुकान खरीदी थी। अब बड़ा सवाल यह है, एक ही दुकान की दो रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? किसकी रजिस्ट्री सही, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच को पैसे के दम पर दबा रहा है? मौके पर मौजूद सभी पड़ोसी एक ही बात कह रहे हैं, गरीब आदमी 20 साल से यहाँ मालिक की तरह बैठा था, अगर कोई गलत था तो पहले क्यों नहीं आया? आज अचानक पैसे और पहुंच के दम पर दुकान खाली करवा दी गई। आज का सच यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए आज एक गरीब व्यक्ति की दुकान को कैसे ताला तोड़कर उसे बाहर निकाल दिया गया और जबरदस्ती किसी दूसरे को कब्जा दे दिया गया। देखिए कैसे अंधे कानून का सहारा लेकर आज एक गरीब परिवार उजड़ गया। क्या मामला है, कहाँ का ये मामला है? सर मैं कृषि चंदर LIC काम करता हूँ। सर मैंने ये दुकान मोल ली थी 2011 में। 2011 में? हाँ, तो इस पर नजायज कब्जा हो रहा था सर। किसने लिया हुआ था? इब्जीर सिंह ने। कितने दिन से? ये केस चल रहा है सर 2012 से। हाँ, कब्जा कब से है? 12 से सर। आज क्या कार्रवाई की गई? हाँ सर, कोर्ट का केस था सर, इसमें केस लड़ा, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, LIC के कागज दिया, LIC की विटनेस हुई सर ऑफिस बनाने के लिए। ये मामला है सर। आप कहाँ से हो? मैं गांव देवरा से हूँ सर। ये तो जनकपुरी कॉलोनी कहते हैं। जब आपने आपकी दुकान थी, इन्हें कैसे कब्जा कर लिया? किराए पे दे रहे थी सर। कितने साल के लिए दी थी? ये तो काफी दिन हो गए सर जी। लिखित रूप में लिया था आपने? नहीं सर। दुकान आई, मैंने कृष्ण पहलवान से ली थी, जो जिसने ये दुकान न बनाई थी। मैं तब से बैठा हूँ इसमें। मैं 2000 से बैठा हूँ, सन 2000 से। तो आपके पास प्रूफ है? मेरे पास डिग्री भी है, कोर्ट की रजिस्ट्री भी है, सारा कुछ मेरे पास है। कब्जा मेरा रहा, मीटर मेरा नाम रहा, 20 मेरा नाम रही। इतने दिन से मैं बैठा हूँ, सन 2000 से मैं बैठा हूँ। कोर्ट में क्यों नहीं कागज? कोर्ट में चल गया केस, इन्होंने जबरदस्ती कोर्ट का ऑर्डर, ना मेरे को नोटिस दिया, ना मेरे को कोई और दिया। कोर्ट में कोई ना इसकी प्रूफ हो, ना मेरी प्रूफ हो। कोर्ट ने डिसाइड करना है किसकी है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। 12 मेरे को काम हो रहा है। कब से चल रहा है ये तो मैं 2007 से तो मैं चल रहा हूँ। इसका अगला कोर्टा में चक्कर चल रहा है मेरा, 2007 से चल रहा है। दुकान खाली करे आप? खाली मन्ना तो नहीं करी, खाली जबरदस्ती करवाई गई है। आपने किसे ली थी दुकान? मैंने कृष्ण पहलवान से ली थी, जिन्हें बनाई थी। रजिस्ट्री वगैरह करवा रखी है? रजिस्ट्री हो रही है मेरी। सिर्फ दूसरी रजिस्ट्री कैसे होने लगी जब एक आपने पहले करवा रखी है? इन्होंने पता नहीं रही, बिना नंबर की जमीन है, के कहाँ की रजिस्ट्री ठा रहे हैं। इनकी रजिस्ट्री 40 गज की है, मेरी रजिस्ट्री 41 गज की है। ये भी मैच नहीं खाती, ना साइड मैच खाती, ना आगे पीछे मैच खाती, कोई भी नहीं। क्या मैटर है? भाई साहब 8 साल तक तो मैं बैठा हूँ और सन 2000 तुम्हारा उरा क्लिनिक है, ठीक है। यू भाई सन 2000 तमाम देख लग रहे नौरा लकड़ी का काम करे करता, फिर इन्हें कबाड़ी का काम कराया, इन्हें किराने की दुकान करी। यह सारी जो जमीन है बिना नंबर की है, ठीक है। मान अभी RTI लाई थी मार्केट कमेटी में, और यह सारी उन्होंने बताया कि भी यह नगर परिषद की ज़मीन है, यह किला नंबर की कोई ज़मीन नहीं है। ना इस पर कोई किला नंबर जो कब्जा कर रहा है, ना उस पर किला नंबर है, जो खाली करवा रहा है ना उस पर किला नंबर है। यह पूरी जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई तो मंत्री MLA बन जाए, तेरी तो करवा ले खाली किसी की है? मेरा प्लाट दब रहा गुजर धर्मशाला में 175 गज का, उसका केस चल रहा है, वो छटवा दो। रजिस्ट्री है मेरी। जबरदस्ती की जा रही है? जबरदस्ती 100%। शासन भी साथ में 1000% है। जिसकी लाठी उसकी बात। जब नंबर की जमीन नहीं मालक करता हो गए, सरकारी जमीन का मालक किस तरह हो जा कोई यार? वो गुंडा कर दिया दो। यू वकील साहब ने ली थी करा, भाई बिल बैठा इसकी करवा लो खाली। शानिया ने इसके लिए भी कब्जा करा था मेरा, जब उसका भी खाली कराओ। शानी क्यों आ गए? फिर तो ये भी आना चाहिए था। इधर पीछे तक 5-7 जगह मलेर की अगला रजिस्ट्री करवाई है, सारे प्रूफ करे, कोर्ट में सिद्ध करवा गए। ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर पास करे। मैं एडवोकेट सुरेश डोल। इस केस के अंदर मैं एज ए जेडी था।
इसके अंदर क्या हुआ था कि प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए भेजा था कोर्ट ने कि आप जाओगे मोड़ के पे इसकी निशानदेही करोगे, किस कचरे पड़ती है, किस किले पड़ती है। पहले तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने इसको चेक किया था कि ये 41 वर्ग गज जगह है, क्योंकि इनके पास भी रजिस्ट्री है और उनके पास भी रजिस्ट्री है। इसलिए कोर्ट ने क्या किया, दोनों एक एमसी को ऑफिसर को भेज दिया और एक तहसीलदार साहब को भेज दिया। तहसीलदार साहब ने कह दिया जी ये तो नंबरों बिना नंबरों की ज़मीन है, जबकि खसरा नंबर 351 में अगर आप चेक करोगे अभी मिल जाएगी। इसके पास डिग्री थी। अब इन्होंने एमसी से लिखवा लिया। एमसी ने भी वैसे तो ठीक लिखा है, लिखा 40 वर्ग गज जगह, 41 नहीं लिखी। अगर आप मौके पे चेक करो 40 गज जगह नहीं है, 41 है। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई अगर ये पूरी वही जगह बनती है साइड के अनुसार हो, कंप्रोमाइज करने के बाद तो खाली करवा देना, नहीं तो खाली मत करवाना। अब ये इतना प्रशासन आया है, SHO साहब आए हैं, ये बैलिफ आए हैं, ना ये ऑर्डर चेक करते हैं, ना जी हमें पढ़ना आता है इसको। हम तो किसी से पूछते हैं, वो जैसा करते हैं वैसा कर देते हैं। इनका ये बैलिफ है कि इनकी पहले भी कंप्लेंट गई है, इनका काम यही है। रिकॉर्ड में एक भी रिपोर्ट दिखा दे, इसको कोई नोटिस नहीं दिया गया कि भाई आपके तहसीलदार साहब ने, जबकि इसी नंबर के मुताबिक ईओ है बोर्ड के, इनके जो ईओ एमसी कमेटी के, उनके ऊपर FIR दर्ज है इस बारे में, रिकॉर्ड की टेम्परिंग के बारे में। FIR हमने करवाई थी भाई कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट से स्टे लिया था उन्होंने। भाई आप एमसी वाले क्या करते हैं, किसी के पैसे लो, किसी का नंबर एंट्री कर दो, ये सिस्टम है पूरी कैथल में। किसी के डॉक्यूमेंट आए उसी का नंबर एंटर कर दिया, जिसके लिए कोर्ट ने इसको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन करने के लिए भेजा था। आज मेरे को भी नहीं बुलाया, इनको भी नहीं बताया। मैं अब भी कहता हूँ सारे भाई आप एक बार चेक कर लो, ये 41 की जगह बनती है या 40 है। तो अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, हम तो कोर्ट में जाएंगे जी कब्जा लेने के लिए। भाई प्रशासन अगर जबरदस्ती कब्जा करा तो ये क्या कर सका। इसने तो पहले भी नहीं मना करा, इसने ये कहा था जी अगर ये दुकान प्रॉपर इनके रजिस्ट्री के मुताबिक बनती है तो हम खाली करने को मैं खुद तैयार हूँ, अगर ये नहीं बनती तो जबरदस्ती ना करें। अभी इसमें चलो गरीब आदमी ये कर क्या सकता है, इसमें हम भी नहीं कह सकते भी कानून का, अगर कानून के बिना अगर इनके पास रिपोर्ट है कि ये वही दुकान है तो आप दिखा दो मेरे को। स्पेशल मेंशन करा है, पैरा नंबर 6 होगा उसका जो ऑर्डर का है, उसमें मैंने मेंशन करवा था सर ईओ तो कुछ भी कर देता है, आप दोनों को भेज दो। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ईओ को भी भेज दिया, ईओ के ऑफिसर को, और उसको किसी ने इनको लिख के ये नहीं दिया कि ये वही दुकान है। फिर कहते जी कल प्रशासन के ऊपर है भाई, ये कोई मतलब इस तरह से देखें जो ना, इनको रिपोर्ट दीजिए, आपकी ये रिपोर्ट बनी है, आपकी ये बता दो। अगर आपको हम कह रहे हैं जी आप भी पैमाइश कर लो। कोर्ट से आया हूँ। क्या पोस्ट है आपकी? मेरी जी बैलिफ की पोस्ट है जी। क्या करते हैं इसलिए आए यहाँ पे? कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हम यहाँ पर आए हैं। वारंट ऑफ पोजीशन हमारे को मिला हुआ था और उसके अनुसार इसमें पुलिस हेल्प दी हुई है, और पुलिस कोर्ट के आदेश हुए हैं कि इसको खाली करने के आदेश हुए। वारंट ऑफ पोजीशन जो कब्जे की कार्रवाई है, कौन सी कोर्ट से आए हैं? ये श्री वीरेन कादियान जी की कोर्ट है, एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन कैथल। क्या आदेश आए थे? वारंट ऑफ पोजीशन के आदेश हुए हैं, खाली करने के आदेश हुए हैं। कब्जा की कार्रवाई जो कि हमने खाली करवा दी है, कब्जा छुटवाया जा रहा है? ये वजीर सिंह से करवाया है। तो वजीर सिंह को रोक है कि इसमें उसके नंबर की तो कोई जमीन ही नहीं है, इसके बारे में जो हमारे कोई हो गए सर ये इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। जो हमारे को कोर्ट का आदेश हुआ है उसी के अनुसार हम कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे हैं। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि धक्का सही, सर देखो आरोप तो सभी लगाते हैं सर, सभी आरोप लगाते हैं। हम किस किस को क्या कह सकते हैं, हम हमारा कोई पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है। हम कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे हैं। जो हमारे को कोर्ट का आदेश हुआ है उसी के अनुसार हम कार्रवाई कर लिख के दे दिया भाई ये इसी के नाम दुकान बोलती है और ये इसी की है, और हमारे पास किसी दूसरे व्यक्ति का कोई नाम नहीं है दर्ज यहाँ पर। उन्होंने लिख के दिया है बेकायदा हमारे पास को। इस विषय को लेके आए थे? हमारे पास बैलिफ आया था कोर्ट से और उन्होंने पुलिस सहायता मांगी गई थी। तो यहाँ पर एक वीरेन कादन की कोर्ट से एक पोजीशन थी, पोजीशन के लिए हमारे को पुलिस सहायता के लिए बोला गया। हम पुलिस सहायता के लिए खड़े हैं यहाँ पर। लैंड ड्यूटी व्यवस्था के लिए मतलब शांतिपूर्वक तरीके से खाली करवाया गया दुकान को, और किसी प्रकार का विवाद नहीं है। तो आरोप की धक्का सही की जा रही है, इसके बाद नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक आपके सामने सामान उन्होंने निकाला और सुपरदारी पे दिया जाएगा।
और जो भी अपना पक्ष रखना है वो कोर्ट में रख सकते हैं। ये कोर्ट के आदेशों की पालना की गई है, नियमानुसार कार्रवाई की गई है। कौन से थाने की? ये थाना सिविल लाइन से इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह।